न्यू टेस्टामेंट में अहद जदीद में आपको ये मिलेगा सफ़ा नंबर 108। इंग्लिश बाइबल जिनके पास है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1 till 4। खुदा के कलाम मुक़द्दस में दर्ज है, जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो उनके पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने को कलाम की बरकत हो। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में गुज़श्ता इतवार कलीसियाई क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक डे ऑफ पेंटिकोस्ट मनाया गया, ईद पेंटिकोस्ट जिसे हम कहते हैं, और ये ईद की यादगार है जो वाकया आज से 2000 साल कबल यरूशलेम की कलीसिया में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, और हमने खुदा के रूह का बहाव वो हमने उस सूरत में देखा जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब हम खुदा के रूह की जब हम बात करते हैं और रसूलों के अमाल का मुसन्निफ मुक़द्दस लूका तबीब, अक्सर हम जब अनाजील को जब बात करते हैं हम अक्सर मरकस की इंजील, लूका रसूल की इंजील कह जाते हैं, लेकिन लूका रसूल नहीं थे। मुक़द्दस लूका नस्ली तौर पर यूनानी, पौलुस रसूल के मिशनरी हमसफर, और वो गैर कौम में से मसीहत में शामिल हुए थे। दो उनके रसाले के बाइबल मुक़द्दस में लूका की इंजील और रसूलों के अमाल, इस किताब को कलीसियाई तारीख की पहली किताब भी कहा जाता है। अब अंदाजा करें, अगर आप डायरेक्ट यूहन्ना की इंजील से रोमियो के खत पे आते और बीच में रसूलों के अमाल होते ही ना, तो हमें कैसे पता चलता कलीसिया कैसे कायम हुई, कलीसिया पर अजियत कैसे आई, किस तरीके के साथ उन इलाकों में मिशनरी वर्क हुआ। और यूं कलीसिया तारीख की पहली किताब, फर्स्ट हिस्टोरियन डॉक्टर ल्यूक को कहा जाता है। पेशे के लिहाज से चूंकि वो तबीब थे, इसलिए उन्हें लूका तबीब के नाम से जाना जाता है। लिहाजा उन्होंने अपना पहला रसाला लिखा जिसको उन्होंने इंजील का नाम दिया, और दूसरा रसाला जिसको उन्होंने रसूलों के अमाल का नाम इस किताब में दिया गया है। जहां तक हम खुदा के रूह की जब हम बात करते हैं, ये याद रखने की जरूरत है कि दुनिया के अंदर मसीह की खिदमत, शागिर्दियत रूहुल कुद्दस के बगैर और उसके तसव्वुर के बगैर नामुमकिन है। मसीह की खिदमत, मसीह की गवाही, मसीह का कलाम, कोई भी शख्स अगर ये कहता है कि वो रूहुल कुद्दस की ताकत के बगैर कर देगा तो ये नामुमकिन सी बात है, ये हम नहीं कर सकते, ना कुछ कहा जा सकता है। लिहाजा मुक़द्दस लूका इससे बखूबी वाकिफ़ थे, और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि सबसे ज्यादा आप देखेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील अगर आप देख लें, अगर आप मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील देख लें, मुक़द्दस मरकस की इंजील देख लें, उनमें आपको हॉली स्पिरिट का उस अंदाज से बयान नहीं मिलेगा जिस अंदाज से लूका ने दिया है। और मुक़द्दस लूका जब इस बात को बयान करते हैं, अगर आप लूका की इंजील को पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो सबसे पहले जो अकाउंट बयान करते हैं, जब वो शुरू करते हैं अलिशबा का और ज़िक्रिया की स्टोरी, तो वहां पर देखें कि किस तरीके के साथ वो जब अलिशबा को ये कहते हैं कि वो लड़का मां के पेट से ही किससे भर जाएगा, रूह से भर जाएगा। उसके बाद जब वो बयान करते हैं कि जैसे ही मुकद्दसा मरियम का सलाम सुना अलिशबा ने, कलाम में क्या लिखा हुआ है कि उसका सलाम सुनते ही जो बच्चा था वो मां के पेट में उछल पड़ा और रूह कुद्दस से क्या हो गया, भर गया। इसके साथ जब हम शमौन के बारे पढ़ते हैं, जिसको रूहुल कुद्दस से आगाही हो चुकी थी पहले से कि जब तक तू मसीह को ना देखे तू मरेगा नहीं। और इसी तरीके के साथ जब यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू होती है, मुक़द्दस लूका अपने इंजीली बयान के चौथे बाब में दर्ज करते हैं कि वो रूहुल कुद्दस की तहरीक से
यानी रूह कुद्दस यीशु मसीह पर उतरा, और उसके बाद रूहुल कुद्दस है जो यीशु मसीह को बियाबान के अंदर लेकर गया। बाद लोग अक्सर इस बात को डाइवर्ट कर देते हैं कि वो शैतान ले गया था। अगर आप ध्यान से उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि फिर रूहुल कुद्दस उसे कहां ले गया? बियाबान में ले गया, ताकि शैतान से आजमाया जा सके। लिहाजा ना सिर्फ ये, बल्कि अब वही रूह कुद्दस यीशु के शागिर्दों पर उतरा, लेकिन उस वादे के मुताबिक जो मुकद्दस लूका ने बयान किया है। और आप अंदाजा करेंगे कि मुकद्दस लूका ने इसके लिए कम से कम 5 टर्मिनोलॉजी यूज की है। नंबर 1 वादा, प्रॉमिस। नंबर 2 गिफ्ट, नेमत। नंबर 3 बैप्टिज्म। नंबर 4 कुव्वत और रूह की मामूरी। 5 किस्म की इस्तिलाहात मुकद्दस लूका ने इस्तेमाल की हैं जो रूहुल कुद्दस की मिनिस्ट्री को पेश करती हैं। लिहाजा इस आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मैं आपके सामने तिलावत की है, ये जो ईद हमने देखी है, ये ईद याद रखिएगा कि ये नई ईद नहीं थी। यूनानी ज़बान में जब इस ईद का तर्जमा किया गया पेंटेकोस्ट, एक्चुअली उन्होंने लैटिन लैंग्वेज ली, और पेंटा का मतलब आप जानते हैं अमेरिका के अंदर पेंटागॉन बड़ा मशहूर इदारा है, और पेंटा, हेक्सा, ऑक्टेव, ऑक्टेव जो म्यूजिक में लोग यूज करते हैं, जो ऑक्टेव 800, और सो पेंटा का मतलब है 5 यानी 50। तो ये जो ईद थी, एक्चुअली ये पुराने अहदनामे की ईद थी, उन 3 ईदों में से एक जो शरई तौर पर यहूदियों को दी गई कि तुमने 3 ईदें साल में क्या करनी है? मनानी है। सबसे पहले ईद फसा, और ईद फसा के बाद तुमने ठीक 7 हफ्ते गिनने हैं, 7 7 49। ठीक 7 हफ्तों के बाद जो अगला 50वां दिन आएगा, वो पहले हफ्तों की ईद कहलाएगा। हफ्तों की ईद या पहले फलों की ईद। लिहाजा ये ईद यहूदियों के लिए नई नहीं थी। इसीलिए आप देखेंगे कि उस ईद के मौका पर यरूशलेम यहूदियों से भरा हुआ है, क्योंकि दुनिया के आप देखेंगे, अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, दुनिया के कम से कम उस दौर की मौजूदा दुनिया के मुताबिक 3 कॉन्टिनेंट उस वक्त तक मौजूद थे। अमेरिका दरियाफ्त नहीं हुआ था उस वक्त तक, अभी तक ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त नहीं हुआ था, सिर्फ एशिया था, यूरोप था और अफ्रीका था। सो इन 3 कॉन्टिनेंट से लोग जो हैं वो ईद मनाने के लिए, यहूदी जो है वो कहां पहुंचे हुए हैं? वो यरूशलेम में पहुंचे हुए हैं। लिहाजा बहुत बड़ा मजमा है। 15 से ज्यादा कौमों के लोग आपको यहां पर आगे लिस्ट में नजर आएंगे जो उनको वक्त मौजूद हैं। लिहाजा इसका पस मंजर ये है कि शरई तौर पर हुक्म था कि हर यहूदी इस ईद के मौका पर कहां होना चाहिए? 20 साल से उम्र के ऊपर का यरूशलेम के अंदर होना चाहिए, ताकि वो वहां पर पहले हफ्तों की ईद और पहले फलों की ईद जो है वो उसको मना सकें। इस ईद के बारे अगर आप हवाला नोट करना चाहें पुराने अहदनामे में, खरूज 23वां बाब और उसकी 16वीं आयत, 34वां बाब उसकी 22 आयत, और गिनती की किताब 28वां बाब और उसकी 26 आयत। और यही वजह है इसका जब हम रिलेट करते हैं पहले फल, तो आप आखिर में जाकर देखेंगे किस तरह इस ईद के मौका पर फर्स्ट फ्रूट 3000 बिलीवर्स का जो है वो कहां पेश किया गया है? वो खुदा के सामने पेश किया गया है। कलीसिया तारीख का पहला इतना बड़ा फल जो आया है। अब यहां पर दिलचस्प चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रूह कुद्दस का जो नज़ूल है उसका ज़हूर कैसे हुआ? कैसे पता चला शागिर्दों को कि ये रूह कुद्दस का नज़ूल है? 3 फिनोमेना, 3 बड़े अहम अनासर वहां पर आपको नजर आएंगे। नंबर 1 साउंड। पहली चीज क्या आई है? उन्हें क्या आई? ऐसी आवाज आई। दूसरी चीज जैसे जोर की आंधी, विंड का सन्नाटा होता है। और तीसरी उन्हें आग, फायर। तो आप देखेंगे 3 बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहां पर मौजूद हैं, साउंड, विंड एंड फायर। अच्छा, अब ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं ये किसी यहूदी के लिए नई नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि यहूदी को पता है, वो जो हर सबत को जो इबादत खाने में तालीम सुनते हैं, जब वो हर सबत को, जब वो कोहे सेना की स्टोरी सुनते हैं, जब वो शरीयत दिए जाने की जब वो हिस्ट्री सुनते हैं, उनको पता है कि तीनों चीजें नई नहीं है। खुदा ने यहूदियों की तारीख में इन तीनों चीजों के जरिए से अपना इजहार दिया है ऑलरेडी। और अगर मैं इस वाक्य को रिलेट करूं उस दिन में जब खुदा कोहे सेना पर उतरा और खुदा ने 10 अहकाम मूसा को दिए,
तो ये सेम वाकया है। ये ईद यादगारी मनाई जाती थी लॉ गिविंग डे के तौर पर भी, कि उस दिन खुदा ने क्या दी यहूदियों को? शरीयत दी। और खुदा जब उतरा है, अगर आप खरूज की किताब 19वां बाब देखेंगे, मैं आपको ये तीनों की तीनों चीजें वहां पर दिखाता हूं कि वहां पर ये कैसे है। आइए देखें खरूज की किताब 19वां बाब। उन्नीसवें बाब की जब हम 16वीं आयत से पढ़ते हैं, तो खुदा ने जब कहा जी कि मैं फलां वक्त में पहाड़ पर उतरूंगा, तुम लोग तैयारी कर लेना और पहाड़ के नजदीक आ जाना। ठीक है जी। अब आप 16वीं आयत से पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सेना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर ऊपर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर जोर से हिल रहा था। पुराने अहदनामे में जब खुदा पहली बार अपने पूरे जोर के साथ जब बनी इस्राएल कौम के सामने आया है, आप देखेंगे विंड, साउंड एंड फायर, ये तीनों चीजें वहां पर क्या है? वहां मौजूद हैं। फिर आपको एक और वाक्य, एलिया नबी जब 3 साल के बाद जब खुदा ने उसको बताया कि मैं आसमान खोलने वाला हूं, और जब एलिया जब जाकर पहाड़ के खो में बैठ गया है, और आप देखेंगे क्या लिखा है, पहले सबसे पहले क्या आई? आंधी आई, और खुदा आंधी में भी नहीं था जी। फिर उसे क्या आएगी? फिर उससे लगा कि जैसे कोई जोर से शोला होकर गुजरा है, लेकिन खुदा शोले में भी नहीं था। फिर क्या लिखा है? फिर हल्की सी मध्यम सी क्या आई? आवाज आई। लिहाजा ये जो फिनोमेना है खुदा की हुजूरी के, ये यहूदियों के लिए नए नहीं थे। उनको पता था कि खुदा माजी में भी अपने लोगों पर इसी अंदाज से क्या होता रहा है? जाहिर होता रहा है। लिहाजा जब ये इवेंट जब हुआ है तो यहूदियों को तो नया नहीं था, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो ये थी कि उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक चीज सामने आई है जो इससे पहले कभी नहीं हुई, और वो क्या हुआ है कि खुदा ने गवाही के लिए जिसका वादा रसूलों के अमाल पहले बाब में हम देखते हैं कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, अमाल 1:8, तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। और तुम कहां से शुरू करोगे? यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, और फिर दुनिया की इंतहा। अब उस वक्त तक, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका, दुनिया की इंतहा कितनी थी? सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट्स। अमेरिका तो क्रिस्टोफर कोलंबस साहब भी 400 साल हुए दरियाफ्त करके गए हैं। ऑस्ट्रेलिया भी ये 400-500 साल पुरानी बात है। सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट उस दौर की दुनिया जो मौजूद है। तो दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। और यहां पर जो आप देखेंगे जी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई है वो क्या है कि साउंड जो विंड है, साइट उन्होंने फायर देखी है, स्ट्रेंज स्पीच है जो बोलने को पेश करती है। और याद रखिएगा जी, विंड जो है वो हमेशा बाइबल मुकद्दस के सिंबलिज्म के अंदर वो कुव्वत को और गवाही को पेश करती है, खुदा की गवाही देना। और जब आप फायर की बात करते हैं, ये हमें पता है कि आग जो है ये हमेशा बाइबल मुकद्दस में प्योरिटी की और पाकीज़गी का निशान है कि खुदा क्या करता है? आग से साफ करता है। लिहाजा अब ये जो 5 और 8वीं आयत आप देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे बड़ी एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? 5 से 8 आयत ध्यान से सुनिएगा जी। हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरफ से यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं?
फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। अब ये जो 3 आयत हैं, ये थोड़े से हमारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। खासतौर पर बहुत सारे जो हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे बहुत सारे कलीसियाएं हैं, वो रसूलों के अमाल के इस एक्सपीरियंस को और करंथस की कलीसिया में बोले जाने वाली बेगाना जुबान को, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्योंकि मैं जिस बाइबल स्कूल में पढ़ाता हूँ पेंटिकॉस्टल बाइबल स्कूल है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरा आगाज एक रोमन कैथोलिक क्वायर बॉय से हुआ बिकॉज ऑफ म्यूजिक। 3 साल तक मैं रोमन कैथोलिक, 5 साल तक मैं उनका लीडर रहा। सारे लिटर्जी मुझे याद हो कि ये किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या करना है, क्या क्या दाखिले से लेकर फिर ये ग्लोरिया तक, सारे का सारा कहाँ तक नजराने तक, क्या क्या गीत जाने, सब कुछ फुल लिटर्जी। वहां से जब खुदा ने मुझे लिया तो मैं बिल्कुल एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, पेंटिकॉस्टल चर्च हमारे कराची में, फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च जो लोग जानते हैं पाकिस्तान में, उनके मैं अपने लोकल चर्च का वहां पर मैं इंटरसेसर, प्रेयर लीडर और वर्शिप लीडर था 3 साल तक। और यहाँ वहां पर मुझे अंदाजा हुआ कि किस तरीके के साथ प्रेयर और पावर और हॉली स्पिरिट की कुवत कैसे काम करती है। सो स्टार्टेड एज अ रोमन कैथोलिक, कॉल्ड एज अ पेंटिकॉस्टल, ट्रेन्ड एज अ प्रेस्बिटेरियन एंड सर्विंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं कभी कभी समझता हूं कि ये एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा था मेरे लिए, और मैं उस चूंकि प्रोसेस में से होकर गुजरा हूं। तो ये मैं जो आपके सामने चीज पेश करने लगा, मुझे जो सबसे बड़ी चीज जो बीइंग उस चर्च के अंदर, जब मैं वर्शिप लीडर था और मैं प्रेयर लीडर था, तो मुझे जो चीज डिस्टर्ब करती थी वो ये थी कि बहुत सारी चीजें बाइबल मुकद्दस में कुछ लिखी हुई हैं, उनका ऑर्डर कुछ और है, उनकी तरतीब कुछ और है, लेकिन हम जब उनकी प्रैक्टिस करते हैं वो टोटली उलट है। तो फिर क्या चीज दुरुस्त है? हम किस खादम की बात सुने, हम किस पादरी के पास जाएं, हम किसको कहें ये क्या बात ठीक है? अल्टीमेटली कहां है बात? खुद रिसर्च करो, खुद देखो। बीरिया के लोग पंजाब, पता ना रसूलों के माल में एक कौम थी बीरिया, पौलुस रसूल पहुंचे तो वहां लिखा है कि वो पौलुस रसूल की तकरीर सुनने के बाद खुद रोज बरोज तहकीक करते थे कि जो शख्स ये बातें कह रहा है दुरुस्त भी हैं या ठीक नहीं है। तो बीरिया के लोग बन जाए, किसी कदम पर ना जाए, किसी की बात ना सुने, आप खुदा से दुआ करें, खुदा की हजूरी में बैठें और खुदा का कलाम खोलें, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। यही चीज जो है, इस चीज ने मुझे डिस्टर्ब किया। और जब मैंने रिसर्च की तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई, मैं आपके सामने इसको शेयर करने लगा हूं। लैंग्वेजेस एंड स्पीचेस, 2 अलग अलग लफ्ज हैं, याद रखिएगा। रसूलों के माल में जो जुबानें बोली जा रही हैं, दीज आर लैंग्वेजेस। इसके लिए यूनानी लफ्ज आया है ग्लोसोलैलिया। करंथस की कलीसिया में जो बेगाना जुबान बोली जाती है, उसके जो लफ्ज आया है वो है क्सिनोलैलिया, खी के साथ। यूनानी लफ्ज खी, जिससे ख्रिस्तोस लफ्ज बनता है, जिसे लफ्ज ख्रिस्तस हम यूज करते हैं। सो ये 2 बड़े बुनियादी फर्क हैं, लिहाजा याद रखिएगा। ये जो 11वीं आयत है, ये हमें की फराहम करती है इस टेक्स्ट की, और वो क्या है? मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। अपनी अपनी जुबान में खुदा के बड़े बड़े कामों का क्या सुनते हैं? बयान सुनते हैं। सो दैट वाज नॉट अ मिस्टेक ऑफ हियरिंग, सुनने की गलती नहीं है। ये जो वादा किया गया था कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। ईद पेंतीकोस्त वाले दिन अगर आप इन कौमों की लिस्ट सुन लेगी, हर एक 8वीं आयत में अपने अपने वतन की, हम पार्थी, मादी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्तुकिया, पैंतुस, आसिया, फ्रोगिया, पंफिलिया, मिस्र, लिबुआ, कम से कम 15 से ज्यादा मुल्कों के लोग कहां पर मौजूद हैं। 15 से ज्यादा मुल्क हैं। और लिखा जी, अभी उनका बयान नहीं किया गया कि जी अरब, अब मिडिल ईस्ट काफी बड़ा है, अरब मुल्कों के नाम नहीं दिए गए यहाँ पर, लेकिन 15 से ज्यादा कौमों के लोग कहां मौजूद हैं? यरूशलेम में मौजूद है। अपनी अपनी जुबान में खुदा के बड़े बड़े कामों का क्या सुन रहे हैं? बयान सुन रहे हैं। जी ये क्या है? फिर गैर जुबानी बोलने लगे जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की क्या दी? ताकत बख्शी। लिहाजा दिस इज सुपरनैचुरल एबिलिटी टू स्पीक इन रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस। अनरिकॉग्नाइज नहीं है। कौन सी जुबानें हैं यहां बोली जा रही हैं? रिकॉग्नाइजेबल, जो ऑलरेडी दुनिया में
कहीं ना कहीं बोली, लिखी और समझी जाती है। मुझे अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में मौका मिला। विक्लिफ, आपने नाम अगर सुना हो, विक्लिफ इदारा है जो पूरी दुनिया में बाइबल मुकद्दस के तर्जुमे करता है। उनके हेडक्वार्टर मुझे मौका मिला और उनके हेडक्वार्टर का जो नाम था वहां पर लिखा हुआ था द म्यूजियम ऑफ अल्फाबेट्स। जुबानें किस तरीके के साथ जो हैं वो मार्ज में वजूद में आई। और मैं एक दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करता चलूं। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि जी जब स्टिफनस ने तकरीर की अपनी सनहेड्रिन के सामने रसूलों के माल 7वें बाब में, और वो बयान करते हैं जी कि मूसा काम और कलाम में क्या था, कुदरत वाला नबी था, और उसने तमाम मिस्री अलूम की क्या पाई थी, तालीम पाई थी। ही वाज बिकमिंग अ प्रिंस। वो याद रखिएगा कि वो एक क्राउन्ड प्रिंस बनने वाला शख्स था जो बाद में शायद फिरौन बनता। लेकिन खुदा का इरादा कुछ और। इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने वहां सीखी वो क्या थी, वो ये एज अ प्रिंस मूसा ने जब तमाम मिस्री उलूम की तालीम पाई तो उस वक्त मिस्र के अंदर जुबानें सिखाने के 4 तरीकेकार थे। साइन लैंग्वेज, मुख्तलिफ अलामतों की लैंग्वेज, और वो सारी की सारी वहां पर मौजूद थी। मेरे पास पावर पॉइंट नहीं थी, अगर पावर पॉइंट स्क्रीन होती तो मैं आपको दिखाता कि वो चारों जुबानें किस किस किस्म की थी। और खुदा ने उसको जब 10 अहकाम लिख कर दिए तो वो खुदा ने किस लैंग्वेज में लिख कर दिया। दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली उस वक्त मिस्र में ये जुबानें बोली जाती थी। और मिस्र याद रखिएगा उस वक्त क्या था। आज भी आप देखें पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रिकॉग्नाइज्ड इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहां पर है, जामिअतुल ज़हर, मिस्र। सो मिस्र आज भी इस्लामी दुनिया के अंदर क्या खड़ा हुआ है, एक आइकन के तौर पर। जैसे आज वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आप देखें, अगर कोई हमारे थर्ड वर्ल्ड या डेवलप्ड कंट्री से अगर किसी ने आला तालीम हासिल करनी है, सबसे पहला नाम क्या है, यूके, ऑक्सफोर्ड। इधर उधर जाएंगे, ऑक्सफोर्ड चले जाएंगे या और चले जाएं, और थोड़ा ऊपर चला माने अमेरिका चले जाएं। यानी आला तालीम के लिए हम कहां जाते हैं, इन दो मुल्कों का रुख करते हैं। उस वक्त की मौजूदा दुनिया में जो 3 बर्रे आज़म थे, उस वक्त तक मिस्र वाज अ सुपर पावर इन ईच एंड एवरी लेवल, इन टेक्नोलॉजी, इन गवर्नमेंट, इन नॉलेज। मिस्र दुनिया के बाकी इलाकों से लोग पढ़ने के लिए कहां जाते थे, मिस्र पढ़ने के लिए जाता है। और मूसा एज अ प्रिंस उसने मिस्र के तमाम उलूम की क्या पाई थी, तालीम पाई थी। लिहाजा यहां पर जब हम स्पीचेस की बात करते हैं तो मैं बताता चलूं जी कि यहां पर आप देखेंगे कि इट्स अ रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस, लेकिन उनको गैर जुबानें क्यों कहा गया, बिकॉज दे वर नॉट स्पीकिंग हिब्रू लैंग्वेज। बाइबल मुकद्दस में गैर कौम वाला कौन होता है, यहूदी नाम। न्यू टेस्टामेंट में गैर कौम कौन है, जो यहूदी नस्ल से नहीं है, वो क्या है, मैं और आप क्या है, हम नस्ल यहूदी नहीं है। ज्यूइश पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब के सब गैर कौम के लोग हैं। वो जुबान जो इब्रानी नहीं है उनके नजदीक क्या है, गैर जुबान है। लिहाजा जुबान जो नहीं है, अब मैं आपको सिर्फ इस वक्त मौका नहीं है, मैं आपको सिर्फ 3 बुनियादी फर्क बताऊंगा। करंथस की कलीसिया के बोली जाने वाली बेगाना जुबान सिंगुलर, और रसूलों के अमाल में बोली जाने वाली गैर जुबानें प्लुरल। रसूलों के अमाल ग्लोसोलैलिया, करंथस ज़िनोलैलिया। इनके दरमियान 3 बुनियादी फर्क मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि ईद पेंतिकुस्त वाले दिन हुआ क्या है। पहली चीज, in the book of Acts, number 1 point, it's a public declaration of God's wonders. खुदा के बड़े बड़े कामों का अपनी अपनी जुबान में क्या सुनते हैं, बयान सुनते हैं। पब्लिक डिक्लेरेशन है, ये दुनिया के सामने डिक्लेयर किया जा रहा है कि खुदा कैसा है, खुदा ने क्या क्या काम किए हैं। अब आते हैं, इसी पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा करंथस की कलीसिया के साथ। वो क्या है, वहां पर बोले जाने वाली बेगाना जुबान, डोंट स्पीक टू मैन बट गॉड, क्योंकि बोलने वाला किससे बातें करता है, खुदा से बातें करता है। सेकंड पॉइंट, अंडरस्टूड बाय लिसनर्स। रसूलों के मामले में सुनने वाले क्या कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ये तो पश्तो बोल रहा है, कोई पठान आ गया, ओ ये पश्तो बोल रहा है भाई, सिंध से आ गई तो सिंधी बोल रहा है।
मतलब अपने अपनी जुबानों में क्या सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, लिहाजा अंडरस्टूड बाय लिसनर्स। लेकिन ग्रंथ की कलीसिया में क्या है, अनइंटेलिजिबल एंड इंटरप्रेटर नीडेड। वहां पर अगर कहा गया है अगर बेगाना जुबान बोलते हो तो ये भी दुआ करो कि क्या कर सको, तर्जमा भी कर सको। क्योंकि अगर तर्जमे वाला नहीं है तो फिर आगे कमांड या ऑर्डर दूसरा है, उसके बाद में कोई बात करेंगे। तीसरी चीज, अमाल की किताब में इट्स एन एविडेंस, इनिशियल साइन ऑफ रिसेप्शन ऑफ द होली स्पिरिट। इट्स एन इनिशियल साइन and evidence, but in the book of in the epistle to the Corinthians, the major difference, edifactory, continuing and building up। किस लिए है, ताकि कलीसिया की क्या हो, तरक्की हो। सो तीन तरह से इन दोनों जुबानों में क्या फर्क है जी। नंबर 1, डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन, दैट इन द बुक ऑफ एक्ट्स इट्स मैनवर्ड, in the Corinthian it's Godward। Difference of direction, difference of character, understood by the listeners but don't understood by the listeners, and difference of purpose। यहां पर फर्क क्या है, ये एविडेंस है, ये इनिशियल साइन है, जबकि वहां पर क्या है, वहां पर ये कलीसिया की तरक्की के लिए है, इनिशियल साइन नहीं है। तो ये फर्स्ट 3 पॉइंट है, और 10 पॉइंट्स की लिस्ट है, मैं आपको बता सकता हूं बाद में। ओके, अब क्या हुआ वहां पर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मल्टीरेशियल, मल्टीनेशनल, मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ किंगडम ऑफ क्राइस्ट, जिसने जुबान के, कौमों के बैरियर्स क्या कर दिए खुदा ने वहां पर, वो गिरा दिए। अब मैं आपको एक और जगह लेकर चलता हूं, पैदाइश की किताब बाबुल का बुर्ज। वहां क्या हुआ, खुदा ने जुबानों में क्या डाल दिया, फर्क डाल दिया, और वो जो उनका प्रोजेक्ट था वो क्या कर दिया, खुदा ने खत्म कर दिया। इससे एक चीज याद रखिएगा, हर वो चीज जो दुनिया में कामयाब हो जाती है, इट डजंट प्रूव दैट इट इज बाय द गॉड। हमारे पाकिस्तान में अक्सर लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त काफी छोटा था, एक बिशप साहब बड़ा नाम सुना करते थे, वो जी बिशप जी फलाम बिशप, जिसका नाम फैसलाबाद थे नहीं वो नहीं कैथलिक नहीं, पेंटिकॉस्टल बिशप थे। नहीं जी, एक और थोड़ा सा नजदीक आए, 90s में आए, पेंटिकॉस्टल या मुझे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, इन दोनों वो साइकी हैं, He's in psychiatric ward। बताना मैं क्या चाह रहा हूं कि कहा जाता था जी कि वो इतने सारे पता साढ़े जी पाकिस्तान लोग ऐसी गोरी चमड़ी ले रहे पागल हो जाते हैं। पाकिस्तान में कोई गोरा आ रहा है, कोई पागल ही आया है, कट्ठे कर देना। तो बड़े गोरे जनाब वो जी गाड़ियां, और जनाब इतना पैसा जी, पता नहीं उन्होंने फैसलाबाद में कितना बड़ा क्या बनाना है जी, नाम स्किप हो रहा है मेरे से। नहीं वो नहीं, पेंटिकॉस्टल बिशप की बात कर रहा हूं। वो खुद चुके आपको पता ना, बहुत सारे हमारे यहाँ 8 फुट बिशप निकल रहा है पाकिस्तान में, ये रिवाज है, इन्होंने कोई नहीं पहुंचता कारपेंटर बिशप बने होता है। सो बताने का मकसद ये है, दैट प्रोजेक्ट फेल्ड। वो बंदा आजकल साइकियाट्रिक वार्ड में पागल हो चुका है। हमारे पाकिस्तान में एक और बड़ी मूवमेंट चली आज 10-12 साल पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम सब जानते हैं, प्रे टावर बनेगा जी, वो जी बहुत बड़ी फेलोशिप। मैं उनका सेंटर में था, गुजरांवाला में उनका बहुत बड़ा सेंटर था, अमन चौधरी जी, हम बहुत बड़ा प्रे टावर बना रहे हैं। आज वही लीडर्स हिस्सों में भटकर अपने मिनिस्ट्री चला रहे, वेयर इज प्रे टावर, गायब हो गए। एक और इंद्र मूवमेंट चल रही है, वो मैं उसके बाद में बताऊंगा उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। बताने का मकसद क्या है, एवरीथिंग जो दुनिया में होती है और हमको कामयाब नजर आती है, इट्स नॉट साइन दैट इट इज फ्रॉम गॉड। बाबल का बुर्ज ऐसा ही था, ह्यूमन यूनिटी, ह्यूमन प्लानिंग, बट नॉट डिजाइन एंड ऑर्डेन्ड बाय गॉड। क्या हुआ, नाकाम हो गए, तफरीक पड़ गई, तफरीका आ गया, रिजल्ट क्या निकला, बाबल का बुर्ज नहीं बन सका। अब उसी लानत को खुदा ने यहां पर क्या किया, रिवर्स किया। सो ईद पेंटिकोस्ट जो है
बाबल जो है वो है अर्थ प्राउडली ट्राइड टू असेंड टू हेवन, कि जमीन के लोग बड़े गरूर और घमंड के साथ कहां जाना चाह रहे हैं? आसमान पर जाना चाहते हैं। लेकिन यरूशलेम में क्या हुआ है? हेवन हम्बली डिसेंडेड टू अर्थ, कि आसमान खुद नीचे क्या आ रहा है? जमीन पर आ रहा है। ये बुनियादी फर्क है कि जब खुदा कैसे काम करता है। लिहाजा मुकद्दस पतरस जब इस बयान की तफसीर करते हैं तो मेरे जीजो वो यहां पर योएल नबी की प्रोफेसी का जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं, लिखा जी 13वीं आयत में लिखा है, बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मैं के नशे में है। पतरस रसूल खड़े हुए हैं, उन 11 के साथ खड़ा हुआ, अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो, मेरी बात सुनो। और वो फिर योएल नबी की नबूवत को यहां पर क्या करते हैं? कोट करते हैं। क्या कोटेशन आएगी? बल्कि जो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है, खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। तो पहली चीज याद रखेंगे, वी आर लिविंग इन एंड डेज एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड हैज बीन स्टार्टेड राइट आफ्टर द फर्स्ट एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट एज अ चाइल्ड इन दिस अर्थ। आखिरी जमाना कब शुरू हो गया था? यीशु मसीह की पहली आमद के साथ ही आखिरी जमाना क्या हो गया? शुरू हो गया। सो वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स। सो आखिरी जमाने में क्या होगा जी? मैं अपने रूह में से हर बशर पर, अब जब बशर की बात आई है जी, तो याद रखिएगा इस बशर को 3 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया गया है, और आगे योएल नबी इसको बताते हैं जी वो कैटेगरीज कौन कौन सी। नंबर 1 जेंडर। हमारे पाकिस्तान में एक रवाज है, चलो यहाँ तो फिर भी आप वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको पता है खवातीन बिशप भी होती हैं, खवातीन पादरी भी होती हैं, खवातीन सारा कुछ कर रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी ऐसा नहीं है। उसकी वजह शायद इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट है, मैन डोमिनेंसी है, पेट्रियार्कल सिस्टम है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुर्गी की बांगनी थी। बेनजीर भुट्टो जब पहली बार लीडर बनी तो मौलवियों ने क्या कहा? औरत बन नहीं सकती कि जी औरत जो है वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। और पंजाबी मौलवी पता है क्या कहते थे? वो कहते हैं जी मुर्गी की बांग नहीं, बांग मुर्गा ही देते। इस किस्म के जो थे, चूंकि हम जिस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, हम उस माशरे के अंदर अभी तक अडॉप्ट नहीं, लेकिन यही वही लोग यहाँ आ जाएंगे, सारा कुछ ठीक है। वही लोग वहां पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जाएंगे, इतने बैटरी भाग पाएंगे, बैठ खड़ा गए। तो सारी चीजें वही, सिर्फ सिस्टम की फर्क है। यहां पर क्या हुआ? नंबर 1 जेंडर बैरियर्स तोड़ डाले खुदा ने। नंबर 1 तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। खुदा जेंडर का खुदा नहीं है। यहां मैं आपको एक बार चीज बताना चाहता हूं। आपको पता है खुदा ने अपने आप को फेमिनिस्ट के तौर पर भी पेश किया है। खुदा ने अपने आप को फीमेल जेंडर के अंदर पेश किया है। कोई चीज क्लिक होती है आपको? कोई आयत याद आती है जहां खुदा ने अपने आप को फीमेल जेंडर के तौर पर पेश किया? मुन लेता नहीं, खुदा बोलता है, ठीक है, मुन गॉड मैनहुड है, एक हम पढ़ते हैं मुकद्दस में। खुदा यीशु मसीह ने जब यरूशलेम पर आंसू बहाए, वहां पर यीशु मसीह ने एक मुहावरा कोट किया, ऐ यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनकी कब्रें बनाती है। मैंने कई बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले क्या कर लेती है? जमा कर लेती है, तुझे मैं क्या करूं? छुपा लूं। खुदा ने अपने आप को मुर्गी के परों के तौर पर, मुर्गी के तौर पर क्या किया? प्रेजेंट किया। लिहाजा खुदा ने यहां जेंडर, सबसे पहली चीज जो तोड़ी खुदा ने वो क्या थी? तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगे? वो नबूवत करेंगी। उसके बाद खुदा ने एज बैरियर तोड़ डाला। तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रोया पर बात करूं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं जी, यहां पर जो रोया है इट्स रिलेटेड दैट्स विजन एक्चुअली। और आप जितने यहां जिस दुनिया में रहते हैं, यहां पर विजन बहुत ज्यादा काउंट होता है। व्हाट्स योर विजन? विजन मीन्स व्हाट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ? व्हाई आर योर एक्जिस्टेंस? आप क्यों हैं यहां? और रोया कौन देखेंगे जी? जवान देखेंगे।
क्यों? क्योंकि जो वो रोया देखेंगे उस काम की तकमील के उनको क्या चाहिए? उनको वक्त चाहिए। दे विल सी द विजन। और दूसरी चीज है रोया जिसको हम रूहानी मानों में लेते हैं, और अक्सर बड़े बड़े लोग अपने दिल से गुबार काट देना रोया बयान कर करते हैं। कोई नहीं सुनता हूं क्यों कहेंगे मैं आज खाने रोया देखी, मैं खाने रोया देखी। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूंगी, खुदा जब भी कभी रोया देता है, और अगर इट्स अबाउट 2 पर्सन्स, खुदा दोनों को कंफर्म करेगा। कभी भी ये नहीं होगा कि खुदा एक बंदे को तो बोल दे आपने ये काम करना, दूसरे को पता ही ना चलता रहेगा जिसके बारे में बोला गया है। ये कभी नहीं होगा। 2 एग्जाम्पल्स। और उस रसूल साउल दमिश्क के रास्ते जा रहा है, रास्ते में यीशु मसीह का नूर चमकता है, साउल अंधा हो जाता है, और वो जाकर दमिश्क में कूचे के अंदर जाकर क्या कर रहा है जी? दुआ कर रहा है। दुआ में वो रोया देखता है कि एक शख्स हननिया नाम का वो आया है, उसने मेरे सर पर क्या रखा है? हाथ रखा है, और मैं क्या हो गया हूं? उधर दूसरी तरफ हननिया अपने घर में काम कर रहा है, खुदा को फरिश्ता आ गया, हननिया जा सीधा चला जा, वहां किधर जाना है? वो सीधे कूचे में जा और वहां तुझे क्या बनना मिलेगा? साउल। ओहो, इट्स अ डेंजरस पर्सन। वो तो तेरे लोगों को वो तो बांध कर क्या करता है? कत्ल करता। ना मैं नहीं जा सकता। खुदा ने कहा नहीं तू जा, क्योंकि आज के बाद वो मेरा क्या बनेगा? चुना हुआ वसीला बनेगा। मैं उसे बता दूंगा उसे मेरे नाम की खातिर क्या क्या करना है। 2 साइडेड कंफर्मेशन। उधर पौलुस देख रहा है, उधर हननिया। दूसरा एग्जांपल, कुरनेलियस मालना होगा, गैर कौम दीनदार शख्स है, लेकिन उसकी नजराने, उसकी दुआएं हदिये खुदा की दूरी में क्या ठहरे? मकबूल ठहरे, खुदा को फरिश्ता आ खड़ा होगा। कुरनेलियस, तेरी दुआएं, तेरी हदिया जा, तेरे सब कुछ खुदा ने क्या कर दिया? कबूल कर लिया। अब बंदे देख, फला घर में फला नाम का बंदा होगा, उसे क्या करना? बुलवा ले। उधर खुदा ने पतरस को तैयार करना था और उसका यहूदी गरूर तोड़ना था, क्योंकि यहूदियों के नजदीक हम खुदा के